विपरीत शब्द जानिबा एवं से शब्द गुड़िकर अर्थ मध्य जानिबा। जेमतिक अवलंबन ता विपरीत है निरवलंबन। अवलंबन अर्थ भरा बा ढीरा, आश्रयर वस्तु, निर्भर, उपलक्ष्य, आश्रय ग्रहण। आउ निरवलंबन है अवलंबनहीन, निस्सहाय, उपायहीन बा निराश्रय। अवलंबीर विपरीत निरावलंबी। अवलंबी है निर्भरशील, निरावलंब है अवलंबहीन। अवशिष्टर विपरीत निरवशेष। अवशिष्ट है बड़का, उद्वृत्त बा बाकी। निरवशेषर अर्थ है निशेष, एका बेले शेष। अवस्थितर विपरीत अनवस्थित। अवस्थित माने स्थित, आश्रित बा निविष्ट। अनवस्थित है अस्थिर बा अव्यवस्थित। अवहितर विपरीत है अनवहित। अवहित माने निविष्ट, मनोयोगी बा सतर्क। अनवहित है अमनोयोगी, असावधान। अविरतर विपरीत है विरत। अविरत अर्थ है अविश्रांत, सर्वदा बा निरंतर। आउ विरतर अर्थ है निवृत्त, क्षांत बा निरस्त। अर्वाचीनर विपरीत है प्राचीन। अर्वाचीन है नूतन, आधुनिक बा अप्रवीण। आउ प्राचीनर अर्थ है पुरातन, प्रवीण बा पोखत। अभिज्ञर विपरीत है अनभिज्ञ। अभिज्ञ अर्थ बहुदर्शी, निपुण, ज्ञानी बा विशेषज्ञ। आउ अनभिज्ञर अर्थ ହେଉଛି अभिज्ञताहीन बा अनाड़ी। अभिज्ञतार विपरीत है अनभिज्ञता। अभिज्ञता अर्थ चर्चा बा बहुदर्शिता द्वारा लब्ध बा अर्जित ज्ञान बा पूर्वलब्ध ज्ञान कहीपर। आउ अनभिज्ञता अर्थ है अभिज्ञतार अभाव बा नास्तित्व, माने जी जानी नथिबो किछि। तापर अभिजातर विपरीत है अपजात। अभिजात अर्थ है कुलीन, उच्चवंशीय बा भद्रोचित। आउ अपजात है जे कुलोचित गुणावली बा पूर्व कौशल उत्कर्ष हराई अछि। अभिप्रेतर विपरीत है अनभिप्रेत। अभिप्रेत है वांछित बा उद्दिष्ट। अनभिप्रेत है जहाँ वांछित बा उद्दिष्ट नुहे। अभिमानीर विपरीत है निरभिमानी। अभिमानी अर्थ है गर्वी बा अभिमानयुक्त। निरभिमान है आत्माभिमानहीन। अभियुक्तर विपरीत है अभियुक्ता। अभियुक्त जहाँ उपरे दोषारोप होइछि बा प्रतिवादी। अभियुक्ता है दोषारोपकारी बा फरियादी। अभिन्नर विपरीत भिन्न। अभिन्न अर्थ संयुक्त बा समान। भिन्नर अर्थ है असंलग्न बा अलगा। अभिमानीर विपरीत है निरभिमानी। अभिमानी अर्थ गर्वी बा अभिमानयुक्त। अभिमानयुक्त बेसी कहीपर आम। निरभिमानी है आत्माभिमानहीन। अभ्यंतरर विपरीत है बाह्य। अभ्यंतर माने भीतर, बाह्य माने बाहर। अभ्यासर विपरीत है अनभ्यास। अभ्यास अर्थ नित्य आचरण फल प्राप्त स्वभाव बा सुपरिचय। आउ अनभ्यास है अभ्यासर अभाव। अभ्यस्तर विपरीत अनभ्यस्त। अभ्यस्त कौन माने अभ्यास द्वारा आयत बा सुपरिचित बा पुनः पुनः कृत, बारंबार करवा जोटा अभ्यस्त। आउ अनभ्यस्त है अभ्यास रहित बा अभ्यासर अभाव। अमरर विपरीत है मर बा मरणशील। अमर जार मृत्यु नाही से होचंदी बा देवता कहीपर। मर बा मरणशील जार मृत्यु थाए। अमृतर विपरीत है विष। अमृत माने देवतांक पानीय जहाँ तांको अमरत्व प्रदान करिथाए बा सुधा कहीपर। विष है कौन ना प्राणनाशक हलाहल को विष कह जाए। अम्ब ता विपरीत अम्ब, अंबा बा अंबिका कहीपर। तापरे अम्ब, अंबा बा अंबिकार विपरीत है अंबाला बा अंबालिका। ता माने अम्ब, अंबा बा अंबिकार अर्थ है पिता। अंबाला, अंबालिकार अर्थ है माता। अम्लर विपरीत है मिष्ट। अम्ल है खट्टा बा आंबिला। मिष्ट है कौन मिठा। अरणार विपरीत है गृहपालित। अरणा है वन्य बा बणुआ कहीपर। गृहपालित अर्थ पोषा कहीपर। अरुआर विपरीत है उषुना। अरुआ कौन माने बुझीपारुथ्व किंतु एठी आउ टिके डिफाइन कर दिया जाइछि। उआ आतप तंडुल माने धान आदिर तली जोटा रुआ होई नथिबा, जोटा को सीझा जाए नहीं। आ उषुना है सिद्ध बा अर्ध सिद्ध धानरू प्रस्तुत चाउल है उषुना। अलस ता विपरीत है अनलस बा निरलस। अलसर अर्थ मठ बा आलस्य। अनलस बा निरलसर अर्थ है चंचल, कर्मठ, त्वरायुक्त बा आलस्यहीन।
ଅଳସୁଆର ବିପରୀତ ହେଲା ନିରଳସ ବା କର୍ମଠ। ଅଳସୁଆ ଅର୍ଥ ସେମିତି ମଠୁଆ, କର୍ମକୁଣ୍ଠା ବା ଶ୍ରମକାତର। ନିରଳସ ବା କର୍ମଠର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚଞ୍ଚଳିଆ, କାମିକା, ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରମଶୀଳ, ଅନଳସ, ନିରାଳସ୍ୟ, ଶ୍ରମରେ ଅକାତର। ଅଶେଷର ବିପରୀତ ହେଲା ଶେଷ। ଅଶେଷ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ସରିବନି, ଅସୀମ, ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶେଷ ହେଲା ସମାପ୍ତ। ଅସଲର ବିପରୀତ ହେଲା ସୁଧ। ଅସଲ ହେଲା ମାନେ ମୂଳଧନ, ଆଉ ସୁଧ ହେଲା ବା ସୁଧ ହେଲା କଳନ୍ତର, କୃଷିଦ, ଋଣର ମୂଳଧନ ଉପରେ ଖାତକ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଲାଭାଂଶ। ଅସୀମର ବିପରୀତ ହେଲା ସସୀମ। ଅସୀମ ସରିବନି ଯେଉଁଟା, ସୀମାହୀନ, ପ୍ରଭୂତ ବା ଅନନ୍ତ। ଆଉ ସସୀମ ଯେଉଁଟା ସୀମିତ ବା ସୀମାଯୁକ୍ତ। ଅସ୍ଥିର ବିପରୀତ ହେଲା ମାଂସ। ଅସ୍ଥି ହେଲା ହାଡ଼, ମାଂସ ହେଲା ମାଉଁସ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ତା ବିପରୀତ ହେଲା ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ନାଇଁ, ଅହଙ୍କାରୀ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ଅହଙ୍କାରୀର ବିପରୀତ ହେଲା ନିରହଙ୍କାରୀ। ଅହଙ୍କାରୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମାଭିମାନୀ, ନିରହଙ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ଅହରହ ତା ବିପରୀତ ହେଲା କଦବା। ଅହରହର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟହ, ସର୍ବଦା ବା ନିରନ୍ତର। କଦବାର ଅର୍ଥ କେବେ, କେମିତି ବା ବେଳେବେଳେ। ଅହହ ବା ଅହନର ବିପରୀତ ହେଲା ନିଶି। ଅହହ ବା ଅହନ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିବାଭାଗ, ନିଶିର ଅର୍ଥ ରାତିଭାଗ। ଅହି ବିପରୀତ ନକୁଳ। ଅହି ହେଲା ସର୍ପ, ନକୁଳ ହେଲା ନେଉଳ। ଅହିୟ ବା ଅହ୍ୟ ତା ବିପରୀତ ହେଲା ରାଣ୍ଡ। ଅହିୟ ବା ଅହ୍ୟ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସଧବା ନାରୀ, ଆଉ ରାଣ୍ଡ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଧବା ନାରୀ। ଅହର ବିପରୀତ ହେଲା ଅନହର। ଅହରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ବା ମୂଲ୍ୟ। ଅନହରର ଅର୍ଥ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅମୂଲ୍ୟ।